तुम्हारे जो सिलेबस में लिखा हुआ है सेक्स क्रोमेटिन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्स क्रोमेटिन, ठीक है, उसी को बार बॉडी बोलते हैं, या कई बार इसको एक्स क्रोमेटिन भी बोलते हैं, एक्स क्रोमेटिन बॉडी भी बोलते हैं। तो ये सब टर्म से कंफ्यूज मत होना। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्स क्रोमेटिन फ्रॉम बकल एपिथेलियल, उसमें लिकोसाइट से भी, यानी ब्लड से, ब्लड सेल से भी निकाल सकते हो, लिकोसाइट से भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत तरह से स्टेन यूज करता है, बट नॉर्मल जो स्टेन हम यूज करते हैं क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए, वो हम जिम्सा करते हैं या मिथिलीन ब्लू करते हैं। बहुत सिंपल होता है, दोनों वाइटल स्टेनिंग है। तो हमें क्या क्या चाहिए? तो बहुत क्लीन स्लाइड चाहिए, टूथपिक चाहिए या कॉटन स्वेब चाहिए, ब्लॉटिंग शीट चाहिए, ठीक है, 70% एल्कोहल चाहिए फिक्स करने के लिए, कॉटन स्वेब चाहिए, एंड 0.9% सेलाइन चाहिए यदि चीक से ले रहे हैं, जिम्सा स्टेन या 1% मिथिलीन ब्लू, यदि दोनों में से कोई भी है तो हम यूज कर सकते हैं। दोनों करीब करीब ब्लू, डार्क ब्लू में स्टेन देगा। जिम्सा बफर लेते हैं जिसमें जिम्सा स्टेन को हम डाइल्यूट करते हैं, और ग्लिसरीन चाहिए। जब हम कवर स्लिप रखते हैं तो पहले हम ग्लिसरीन देते हैं, तो माउंटिंग होता है, ठीक है। और उसके बाद अंडर माइक्रोस्कोप उसको ऑलमोस्ट 45 एक्स पर हम देखते हैं, ठीक है। सो प्रिंसिपल वार बॉडी क्या होता है, तुम लोग इसके बारे में कुछ भी लिख सकते हो, कहीं भी इसका मटेरियल तुम्हें मिल जाए। 10 मिनट में ये हो जाएगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, तुम लोग फिर से एड हो जाना। सो वार बॉडी इज इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन फीमेल सेल। तो इसी फेनोमेना को क्यों एक एक्स इनएक्टिवेट हो जाता है? फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, तो एक एक्स हमेशा डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसी फेनोमेना को कहते हैं डोजेज कंपेंसेशन, ठीक है। क्योंकि फीमेल मेल में एक्स क्रोमोसोम एक होता है, ठीक है, और फीमेल में 2 होता है। तो इसमें क्या होगा कि जेनेटिक प्रोडक्ट फीमेल में डबल बनना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रोटीन है, ठीक है, जो कि बहुत ही मेटाबॉलिज्म में उसका उसका रोल है, ठीक है। और तुम्हें पता है कि एंजाइम और जो हार्मोन होता है उसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा मैटर करता है। यदि वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा बन गया तो डबल बन जाएगा। 2 एक्स क्रोमोसोम है तो डबल हो गया जीन प्रोडक्ट ना, दोनों पे एलील होगा, तो डबल बन जाएगा, ठीक है। तो उस डोज डबल हो गया, उस डोज को कम करने के लिए एक एक्स क्रोमोसोम को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, ठीक है, हमेशा। अब क्या होता है, कब होता है? तो ड्यूरिंग द अर्ली इम्यूनिक कंडीशन, उस टाइम में माइट भी हो सकता है कि 100 सेल्स बना हो अभी, जब जिसमें जाइगोट डिवाइड होता है, ठीक है। तो 100 सेल्स में मान लीजिए कि सभी में क्या हो रहा है, इनएक्टिवेशन हो रहा है, तो रेंडमली होगा। 2 एक्स क्रोमोसोम 2 जगह से आया है, एक फादर से आया है, एक मदर से आया है, ठीक है। एक में अलग टाइप का एलील होगा, दूसरे में अलग टाइप का एलील होगा। तो 100 सेल मान लेते हैं, तो 100 सेल में सब में रेंडमली होगा, ठीक है। किसी सेल में क्या हुआ कि मदर वाला एक्स डीएक्टिवेट हो गया, किसी में फादर वाला पेरेंटल डीएक्टिवेट हो गया। तो इसका मतलब है क्या कि अब बाकी जितना भी उसके बाद फर्दर बॉडी का डेवलपमेंट होगा तो उसी सेल से होगा, उसी का डिवीजन होगा। तो जो जिसमें जो एक्स क्रोमोसोम डीएक्टिवेट हो गया, फर्दर वही कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट सेल में। और इसी को तुम लोग को जो पढ़ाया था इपीजेनेटिक्स, ये भी एक टाइप का इपीजेनेटिक्स है, कि एक बार मॉडिफिकेशन हो गया एंड दैट मॉडिफिकेशन इज नॉट जेनेटिक, जीन तो वही है बट उसका इनएक्टिवेशन हो गया, ठीक है, बट वो फर्दर नेक्स्ट उसका कंटिन्यूएशन हो जाता है। इसी को बोलते हैं इपीजेनेटिक्स। जेनेटिक्स में होता है कि जीन के आधार पर कोई फेनोटाइप रेगुलेट होता है, बट हियर इज द अदर मेथड टू रेगुलेट द फेनोटाइप। और इसी इफेक्ट को, कि सम सेल हैविंग द मैटरनल एक्स क्रोमोसोम, सम सेल्स विल हैव द पैटर्नल एक्स क्रोमोसोम। तो एक बॉडी में दो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग टिश्यू में अलग अलग एलील एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मोजैक इफेक्ट, ठीक है, इसी को बोलते हैं मोजैक इफेक्ट। तो प्रिंसिपल में 2 टर्म हमेशा यूज करना, डोजेज कंपनसेशन, ठीक है, और मोजैक इफेक्ट। तो मोजैक इफेक्ट इसी की वजह से बनता है कि अर्ली रैंडम सिलेक्शन होता है एक्स क्रोमोसोम का, ठीक है, कि कोई भी एक्स क्रोमोसोम ये हो सकता है। यदि मान लीजिए कि जायगोट के टाइम में होता, ठीक है, जिस समय जायगोट बना और उस टाइम में होता, तब तो सभी में एक ही टाइप का एक्स क्रोमोसोम होता है, या तो पैटर्नल या मैटरनल, ठीक है। बट चूंकि कुछ डिवीजन हो जाता है उसके बाद ये एक्शन होता है, इसलिए मोजैक इफेक्ट आता है। प्रोसीजर में सिंपल है, रेंज एंड गार्गिल करना है माउथ को, ठीक है। उसके बाद साइड टूथपिक लेना है, उसको मॉइस्ट करना है 0.9% सेलाइन से, ठीक है, और बहुत जेंटली स्क्रैप करके हम उसका मटेरियल ले लेते हैं। मटेरियल लेने के बाद हमारे पास एक स्लाइड होता है, ठीक है। स्लाइड पर हम उसको रोल कर लेते हैं, उसको इवनली यूनिफॉर्मली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसके ऊपर, और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा सा कि थोड़ा सा अटैच हो जाए जो भी सेल हमने लिया है। सेल लेने के बाद उसके बाद हम उसमें डालते हैं 70% एल्कोहल, 1 to 2 ड्रॉप एल्कोहल उसमें डाल दो। एल्कोहल सबसे अच्छा फिक्सेटिव भी होता है, कोई भी सेल्स हो
तो हम स्टेनिंग करने से पहले हम कोई भी सेल्स को फिक्स करते हैं, ठीक है, कि उसका जो भी कंपोजिशन है, इंटरनल कंपोजिशन है, वो इधर-उधर ये ना हो, मूव ना करे। तो उसको फिक्स करते हैं 70% अल्कोहल ऑन स्मीयर। वो जो हम बनाते हैं उसी को स्मीयर बोलते हैं, जो स्प्रीड करते हैं उसी को स्मीयर बोला जाता है। तो 70% अल्कोहल ऑन द स्मीयर टू फिक्स द सेल। ठीक है, उसके बाद कुछ देर के लिए फ्यू मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट उसको छोड़ देते हैं फिक्स होने के लिए। आफ्टर दैट वी पुट द 2 to 3 ड्रॉप 1% मेथिलीन ब्लू और जिंक स्टेन, जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल है वो तुम यूज कर सकते हो। और स्टेन को, अब ये जो 10 मिनट लिखा हूँ, कोई जरूरी नहीं 10 मिनट, कई बार उसको तुम्हें 20 मिनट भी रखना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का तुम्हारा, क्योंकि आजकल जिंक स्टेन ये होता है, अलग अलग कंपनी का आता है, सबका प्रोटोकॉल भी अलग अलग आएगा। तो वो जनरल टाइम यही रहता है कि 10 to 20 मिनट हम उसको रखते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमारा टाइम हो गया 10 मिनट, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी स्टेन उसके ऊपर रखा हुआ है उसको हम वॉश करना है। वॉश ऐसे नहीं कि हमें वाटर से करना है, हमें ग्लिसरीन यूज करते हैं। ग्लिसरीन उस पर इस तरह से टिल्ट कर लिया थोड़ा सा, धीरे धीरे ग्लिसरीन ड्रॉपर से हम रखते हैं कि वो थोड़ा सा जो भी स्टेन है, एक्स्ट्रा स्टेन, वो वॉश आउट हो जाए। ठीक है, और उसके बाद हम उसको स्ट्रेट कर लेंगे, थोड़ा सा ग्लिसरीन 1-2 ड्रॉप और फाइनली डालकर हम उसके ऊपर कवर स्लिप रख देते हैं। कवर स्लिप भी बहुत ध्यान से रखते हैं एक साइड करके, कि अदरवाइज क्या होगा, उसमें एयर बबल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कवर स्लिप रखने के बाद जो भी उसके एरिया में चारों तरफ जो बाहर में कुछ ग्लिसरीन लगा हुआ है या स्टेन लगा हुआ है, उसको ब्लॉटिंग पेपर से तुम क्या करोगे, वाइप आउट कर लोगे। ठीक है, वाइप आउट कैसे करते हैं, मान लिया जाए कि तुम्हारा स्लाइड है और ये तुम्हारा, ठीक है, प्लॉटिंग पेपर है, तो कुछ नहीं करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं, तो जो भी उसमें कुछ रहेगा अपने आप इसमें प्लॉटिंग पेपर क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब तुम्हें इसको एब्जॉर्ब करना है, तो नॉर्मली जो तुम्हारा एक्स क्रोमोसोम होता है, वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उससे अटैच हो जाता है, उस किनारे से। एक्चुअली उसका कुछ मैकेनिज्म है, जो भी उसका उसे एंजाइम जुड़ा हुआ होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैचमेंट रहता है उसका। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें ज्यादातर वो जो दिखेगा, बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के किनारे में दिखेगा। ठीक है, डिस्कशन में इसको वही सब यूज करते हैं। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन, सॉरी, डिटरमाइनिंग सेक्स की, कुछ यदि किसी का सेक्स जानना हो कि अननोन है या कोई डेड बॉडी है हमें पता करना हो, या कोई इस तरह से बॉडी है जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि मेल है फीमेल है, तो हम उसका डीएनए से पता कर सकते हैं, उसका, सॉरी, सेल से, बार बॉडी से हम पता कर सकते हैं। प्लस हमें क्या पता कर सकते हैं, बहुत सारे जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं। ठीक है, ये सब जेनेटिक्स में तुमने पढ़ा होगा, ट्रिपल एक्स होता है, एक्स एक्स वाई होता है, एक्सो होता है, मेल मेल। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमेशा एक ही रहेगा एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो यदि ये है एक्स एक्स वाई मेल, ठीक है, इसका कैरेक्टर मेल है, तो इसमें एक एक्स इनएक्टिवेट हो जाएगा, तो इसमें बार बॉडी एक दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर नो बार बॉडी दिखेगा, क्योंकि एक्स, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, सो देयर इज नो नीड टू डोजेज कंपनसेशन। यहाँ पर 3 है एक्स क्रोमोसोम, तो इसमें से 2 इनएक्टिवेट हो जाएगा, यानी 2 बार बॉडी दिखेगा। तो नंबर ऑफ बार बॉडी देखकर तुम्हें पता चल सकता है कि इसमें किस तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कई सारा ऐसा हो चुका है इस तरह के इंसिडेंट, कि बहुत सारे एथलीट जो कि एक्चुअल में फीमेल होता है, लेकिन मेल, फेक मेल बनकर वो पार्टिसिपेट करना चाहता है। ठीक है, तो उसका टेस्ट इस तरह से किया जाता है। यदि कोई शक हो जाए तो उसका पहला जो प्राइमरी टेस्ट होता है यही होता है, बार बॉडी टेस्ट होता है। ये तुम्हारा सिंपल सा था, ये दोनों बना लोगे, ये मैंने पीपीटी भेज दूंगा। इसमें थोड़ा सा राइटअप तुम अपने ढंग से भी उसको मॉडिफाई करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।